दोस्तों, आज की ये वीडियो शायद आपकी सोच समझ सब कुछ हिला कर रख दे। हो सकता है बहुत सारे लोग इस वीडियो से ऑफेंड भी हो जाएं एंड आई एम माइट बी पॉसिबल कईयों को मेरी ये बातें बिल्कुल भी पसंद ना आए और वो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे गालियां दें। बट कोई नहीं यार, मुझे चलेगा। अगर सच बोलने के लिए थोड़ा जलील भी होना पड़े तो वो भी मंजूर है। तो जी, ये कहानी है इन साहब की। इनका नाम है आलोक कुमार मौर्य। वीडियो में रोते दिख रहे आलोक का अपनी बीवी पर आरोप है कि वे बेवफा है, उन्होंने उसे धोखा दिया है और वो अपने पति को छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ अतरंग संबंध बनाती मिली। देखिए, ये वीडियो उन मामूली न्यूज़ वीडियो से कुछ हटकर होने वाली है। मेरा मोटिव आपको ये सुनी सुनाई बातें बताना नहीं, बल्कि इन बातों के पीछे छुपी कड़वी सच्चाई को बताना है। दोस्त, अगर तुम मेरी तरह एक 20-22 साल के जवान लड़के हो या फिर फिलहाल एक शादीशुदा आदमी भी हो, तो भी ये बातें बहुत ध्यान से सुनना, कान खोल कर सुनना। तुम्हारी जिंदगी बदल के रख देंगी ये बातें। तो आलोक मौर्य नाम का ये शख्स यूपी के पंचायत राज में 3rd क्लास की नौकरी करता है। इनकी ये नौकरी साल 2009 में लगी थी, जिसके बाद अगले साल यानी साल 2010 में इनकी शादी ज्योति नाम की एक लड़की के साथ हुई। शादी के बाद उनकी बीवी यानी ज्योति अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए इच्छा जाहिर करती हैं। मतलब वो पढ़ लिख कर कोई सरकारी अफसर बनना चाहती हैं। तो ये सुन आलोक एक अच्छे पति की तरह अपनी बीवी को इलाहाबाद ले आए, जहां उन्होंने उन्हें अच्छे से पढ़ाया लिखाया, उनकी कोचिंग में दाखिला कराया। ज्योति ने भी मेहनत करी और फाइनली 2015 में उन्होंने यूपीपीसीएस का एग्जाम क्रैक कर लिया। वो एक एसडीएम बन गई। सेम ईयर उनके 2 बच्चे भी पैदा हुए। आलोक और ज्योति के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों पति पत्नी अपने वैवाहिक संबंध से बेहद खुश थे। ऐसे करते करते वक्त बीतता है और आ जाता है साल 2020। ज्योति की ऑनलाइन फेसबुक पर एक शख्स से मुलाकात हुई। ये शख्स यूपी के ही गाजियाबाद जिले का रहने वाला था। ये शख्स होमगार्ड कमांडेंट की पोस्ट पर चयनित है। खबरों में इनका नाम मनीष दुबे बताया जा रहा है। खैर, साल 2020 में ऑनलाइन चैटिंग से शुरू हुई ये बात एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा बदली। तो पहली बात तो जो लोग सारा दिन गला फाड़ फाड़ कर ये कहते रहते हैं कि सिर्फ आदमी ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये देख लो भाइयों, यहाँ एक आदमी तो इन्वॉल्व है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, बट एट द सेम टाइम एक बेचारा बुरी तरह रो भी रहा है। यहाँ सिर्फ आदमी ही नहीं बल्कि एक औरत भी अफेयर का पार्ट है। तो ताली सिर्फ एक हाथ से नहीं बजती। अगली बार किसी को भी घेरे में खड़ा करने से पहले 100 बार सोच लेना कि एक्चुअल में चीजें तभी बनती या बिगड़ती हैं जब 2 तरफा होती हैं, क्योंकि एक हाथ से तो ताली कभी नहीं बजाई जा सकती। खैर, आलोक मौर्य का ये दावा है कि उन्होंने 22 फरवरी को अपनी बीवी यानी ज्योति मैडम को मनीष दुबे के साथ कमरे में गलत अवस्था में पकड़ लिया था। अब देखो यार, ये तो न्यूज वाली बातचीत हो गई। मतलब जो न्यूज़पेपर में आ रहा है, जो टीवी पे दिखा रहे हैं, इसमें मेरा क्या पॉइंट, मतलब मैं क्या ऐसा खास बता रहा हूँ? वेल, मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये पूरी खबर सोशल मीडिया में आ गई है। आज हर बंदे के पास फोन है, सब देखते हैं। इस केस से रिलेटेड बहुत सारे मैम और शॉर्ट और रील वीडियोस भी बनाए जा रहे हैं जो करोड़ों में व्यूज भी पा रहे हैं। तो अब मेरा सवाल है कि वो फेमिनिस्ट कहाँ गए जो बात बात पर उठकर आ जाते थे? आपको फीमेल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, करो, अच्छी बात है, बट यार थोड़ी हमदर्दी आदमियों के साथ भी तो दिखाओ। अगर ये भाई सच बोल रहा है, जो पता भी लग रहा है, बट फिर भी अगर ये सब सच है तो एटलीस्ट किसी को तो इसके हक में आवाज उठानी चाहिए। पता है हमारी सोसाइटी की क्या हिपोक्रेसी है? लगा लो, अगर यही काम कोई मर्द करता तो उसको बहुत लोगों की गालियां सुननी पड़ती। While saying this, मैं अपनी उन बहनों से पूरी तरह एम्फेथेटिक हूँ जिन्होंने अपनी शादी में धोखा सहन किया है। बट आप खुद ही बताओ, क्या इस भाई के हक में किसी ने आवाज उठाई? नहीं ना, कोई उठाएगा भी नहीं, क्योंकि हमारी सोसाइटी का नैरेटिव सेट है। हम ये अंदर से मान चुके हैं कि धोखा देना या शादी से बाहर दूसरी लड़की पर मुंह मारना सिर्फ आदमी ही कर सकता है, मगर एक औरत तो ऐसा कर ही नहीं सकती। अरे क्यों नहीं कर सकती यार? वो कोई ऊपर से लॉयल्टी का सर्टिफिकेट थोड़ी ना लेकर आई है। अगर हम इस केस को एक सिंपल रियल सिनेरियो के तौर पर देखें तो भी यार ये हद से ज्यादा अजीब बात है। गांव में जहां आज भी लिटरली औरतों को
उनके पति इज्जत नहीं देते, वहाँ ये बंदा सिर्फ अपनी बीवी को इज्जत नहीं दे रहा, उसकी मर्जी पूरी भी कर रहा है, उसके करियर को बनाने के लिए सैक्रिफाइस भी कर रहा है। आप खुद ही सोचिए। और बदले में उसे क्या मिला? धोखा। सो हियर लेसन इज, ये किसी भी जेंडर पर डिपेंड नहीं करता कि कोई धोखा देगा या नहीं। इट्स टोटली वेरियस पर्सन टू पर्सन। प्लस इस घटना ने बेचारे उन लड़कों को भी डरा दिया है जो अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ्स के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सिंपल सी बात है यार, कोई आदमी अपनी वाइफ के लिए इतना बलिदान दे रहा है तो वो एटलीस्ट उससे प्यार और लॉयल्टी तो एक्सपेक्ट करेगा ही। और ऐसे में जब इस तरह की खबरें आती हैं तो फिर लोगों का विश्वास भी डगमगा जाता है। ऑब्वियसली हर कोई इंसान एक जैसा भी नहीं होता। मैं यहाँ बहुत से तरीके से इसका जनरलाइजेशन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट ये समझना भी काफ़ी ज़रूरी है कि किसी के लिए अपनी लिमिट से बढ़कर करने से पहले एक बार उस इंसान की आपके लिए लॉयल्टी ज़रूर टेस्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि एक बार जब धोखा मिलता है तो सिवाय गिल्ट के और कुछ नहीं आता। वापस आते हैं आलोक मौर्य के केस पर। देखो ये केस इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें आदमी ने आवाज़ उठाई और वो कैमरे के सामने आए। अक्सर ऐसा नहीं होता। ऐसी घर परिवार की प्रॉब्लम्स को आदमी लोग अपने दिल में ही दबा के रख देते हैं। मैंने बहुत से लोग देखे हैं, वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। इसके साथ ही पत्नी ने शादी के बाद कोर्ट में केस फाइल कर दिया डिवोर्स के लिए। अब वो बेचारे बिल्कुल चुपचाप रोते भी नहीं हैं, वो अपने केस की हियरिंग पे जा रहे हैं, अपनी आंखों के सामने बीवी को अपने ऊपर आरोप लगाते देख रहे हैं। और यार मानो ना मानो, इंडियन सोशल सिस्टम ऐसा ही है, वो वुमेन के प्रति बहुत ज़्यादा एम्फैथेटिक होता जा रहा है। ठीक है यार, होना भी चाहिए, बट आदमियों ने ऐसा क्या गुनाह किया है कि लोग आजकल उनके बारे में नहीं सोचते। आलोक मौर्य के केस में दूसरी पार्टी पावरफुल है, अप्रोच वाली है। हो सकता है वो केस को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लें, कोर्ट में महंगे महंगे वकील खड़े कर दें। ऐसे में उस आदमी को न्याय कैसे मिलेगा जो बेचारा पहले ही सताया हुआ है। एक्चुअल में ये तो आपको बता रहा हूँ कि आदमियों को अपने दिल टूटने पर रोने की भी फुर्सत नहीं है, क्योंकि इसके जस्ट बाद उनके लिए दूसरी बड़ी मुसीबत वेट कर रही होती है ना। अब उससे ना जूझें तो क्या करें बताओ। अच्छा वैसे इस सब के बीच एक चौंकाने वाली बात यह है कि अगर आलोक मौर्य अपने केस को जीत भी जाते हैं तो एक्चुअली उन्हें न्याय के नाम पर कुछ भी नहीं मिलने वाला। जी हाँ, आप ये बात सुनकर शायद हैरान रह जाएंगे, बट रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने IPC यानी इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 497 अडल्ट्री को खत्म कर दिया है। इसके बाद चाहे कोई शादीशुदा औरत किसी भी मर्द के साथ जाकर संबंध बनाए, पति या कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बट एट द सेम टाइम अगर पति कहीं बाहर मुंह मारे तो उस पर मानसिक प्रताड़ना से लेकर घरेलू हिंसा तक के सभी केस लग जाएंगे। तो सवाल ये है कि मर्दों के साथ ये नाइंसाफी क्यों? इसका जवाब तो देना होगा। अगर आपके पास है तो आप ही नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें, क्योंकि हम तो तब तक अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे जब तक इस देश में हर सताए हुए को इंसाफ नहीं मिल जाता। ये कहानी एक नहीं बल्कि उन हजारों आलोकों की है जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में अपनी बीवियों द्वारा मेंटल हैरेसमेंट और टॉर्चर झेल रहे हैं। तो बोलना तो पड़ेगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो मेक श्योर आई ओपनर चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।